जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी जुर्माना सुनाने जा रही हूँ। ऐसा शायद ही कोई महीना होता था कि अलारखी के वेतन से कुछ न कुछ जुर्माना कट जाता था। कभी कभी तो उसे 6 रुपए की जगह 5 रुपए ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दारोगा मुद्रा खैरात अली खां के चंगुल में कभी न फंसती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों मेहनतानियां किसी की भी तलब न करती थी। किसी पर भी जुर्माना न होता था, न डांट ही पड़ता था। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अलारखी उनके हाथों बराबर प्रताड़ित होती रहती थी। वह कामचोर भी नहीं थी, बेअदब भी नहीं थी, फूहड़ भी नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती थी। फिर भी उस पर जुर्माना हो ही जाता था। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसके काम में उसकी मदद करता था, लेकिन अलारखी की किस्मत में जुर्माना तो जैसे लिख ही उठा था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन होता था, अलारखी के रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता था। न जाने आज कितने पैसे कटेंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माना की रकम का तखमीना करती रहती थी। उस दिन वह थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई। उसी वक्त दारोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हजूर अली, फिर मैं काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से 1 पैसे के सेवड़े लेकर खा ही रही थी। उसी वक्त दारोगा जी वहां फिर से निकले और उसका नाम डायरी में लिख लिया। न जाने कहाँ छिपा रहता था। जरा भी सुस्ताने लगूं तो भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता था। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना कटता है अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया न हो जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर आंखों से आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे? दारोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची खांसी और ज्वर आने लगा। ठंड भी खूब पड़ रही थी। कुछ तो ठंड के मारे, कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई। दारोगा ने उसके नाम लिख लिया था। अब की आधे कट जाएंगे, आधे भी मिल जाए तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह दुष्ट गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दारोगा के आने की धमकी भी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर जब वह डराने धमकाने, प्यारने चुपकाने किसी उपाय से न उतरी, तो अलारखी ने उसे गोद से उतार दिया और रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागिन एक जगह बैठकर मन भर रोती भी न थी। अलारखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती रहती। उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तान कर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दारोगा दाढ़ीदार आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी न पाई थी कि दारोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अलारखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं उसने इससे सुन तो नहीं लिया।
मेरी आंखें फूट जाएं, सामने से आया और मैंने देखा नहीं। कौन जानता था आज पैर गाड़ी पर आ रहा है, रोज तो इक्के पर आता था। नाड़ियों में रक्त का दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए अलारखी निस्तब्ध स्तब्ध खड़ी हो गई। दारोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो एक पुछिल्ला साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आई? अलारखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर। घर पर किसके पास छोड़ आती? क्या हुआ है इसको? बुखार आ रहा है हुजूर। और तू इसे यूं छोड़कर रुला रही है? मरेगी कि जिएगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करेगी? हुजूर, छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाती है हुजूर, गुजारा कैसे होगा? इसे उठा ले और घर जा। हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अलारखी ने लड़के को उठा लिया और चलने को तैयार हो गई। तब दारोगा जी ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? अलारखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो लहू थर थर कांपती बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाए जो तुमको गाली दूं। और फूट फूट कर रोने लगी। संध्या का समय था। हुसैनी और अलारखी दोनों तलब लेने चले। अलारखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने सांत्वना दी, तू इतनी उदास क्यों है? तलब नहीं कटेगी, कटने दे। अबकी से तेरी जान की कसम खाता हूँ, एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊंगा। मैं डरती हूँ बर्खास्त न कर दे, मेरी जीभ जल जाए। कहाँ से कहाँ बर्खास्त कर देगा, कर दे, उसका अल्लाह भला करेगा, कहाँ तक रोएं। तुम मुझे नाहक लिए चलते हो, सबकी सब हंसेंगी। बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं, किस इल्जाम में बर्खास्त कर रहे हो? गाली देते किसने सुना था? कोई अंधेर है जिसे चाहे बर्खास्त कर दे? और कहीं सुनवाई न हुई तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। ऐसी ही एकता होती तो दारोगा इतना जरिमाना नहीं करता। जितना बड़ा रोग होता है उतनी दवा होती है पगली। फिर भी अलारखी का मन शांत न हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दारोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया? यह उसकी समझ में न आता था। वह कुछ दयालु भी मालूम होता है, उसका रहस्य वह नहीं समझ पाती थी। और जो चीज हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता। उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय खूब पूरी और मिठाई खिलाई जाती है। जिससे मिलना चाहे उसे मिलने दिया जाता है। निश्चय बर्खास्त करेगा। म्युनिसिपालिटी का दफ्तर आ गया। हजारों मेहनतरानियां जमा थी। रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव श्रृंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपने असामियों से रुपए वसूली करने आ पहुंचा था। वह दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बढ़ने लगा। पहले मेहनतरानियों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती और अपने रुपए लेकर दारोगा जी को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अलारखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अलारखी का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अलारखी के नीचे थी। अलारखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहनतरानियां उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया कि घर चली जाए। यह उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती कि उसमें मैं समा जाती। अलारखी ने सोचा। एक के बाद दूसरा नाम आता गया। अलारखी के सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब इसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता और कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता और कौन उस पर हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी, धीरे से उठी और नवेली बहू की भांति पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे रुपए उसके हाथ पर रख दिए।
उसे आश्चर्य हुआ, खजांची ने भूल तो नहीं की? इन 3 वर्षों में पूरा वेतन तो कभी मिला ही नहीं, अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वह 1 सेकंड वहां खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपया वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं? तब वह धीरे से बोली, यह तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो और क्या चाहती है, कम मिले? कुछ जुर्माना नहीं है? नहीं, अब की कुछ जुर्माना नहीं है। अला रखी चली। उसका मन प्रसन्न न था। वह पछता रही थी कि दारोगा जी को मैंने गाली क्यों दी। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में अगली कहानी में